Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, Going Places, written by A.R. Barton. इस चैप्टर के टेक्स्ट में हम लोग स्टोरी में थे। स्टोरी में हम लोग सोफ़ी पे थे, जहाँ पे सोफ़ी के इच्छाओं की बात की जा रही है। लॉन्गिंग वर्ड पे डिस्कस कर रहे थे। ये वर्ड जो यूज़ किया है, शी लॉन्ग्ड, और ब्रैकेट में उसका मतलब लिखे हैं लाइक्ड। तो वो चाहती थी, वो लाइक करती थी उन जगहों के बारे में जानना, उन लोगों के बारे में जानना जिन लोगों की दुनिया में जाता है उसका भाई जॉफ। वो विश करती थी अपने भाई जॉफ से, अपने रिलेशन को और मजबूत करना चाहती थी। मतलब अपने भाई से अपना मेलजोल बढ़ाना चाहती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चाहती है कि वो अपने भाई से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाए। नज़दीकियों का मतलब है अपना रिलेशनशिप जो है भाई के साथ, उसको मजबूत करे। सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशनशिप को मजबूत करे और अपने भाई का विश्वास जीतना चाहती थी वो। ठीक है, उसका विश्वास जीतना चाहती थी, इसीलिए अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। टेक्स्ट से ये वाला जो वर्ड्स है, जिनके मीनिंग्स अलग थोड़े निकलते हैं, इनको तुम ट्रांसलेट करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, उसकी इच्छा ये थी कि वो अपने भाई के और डीपली अफेक्शन में जाए। क्यों थी ये इच्छा कि वो अपने भाई से अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करे, उसका भरोसा जीते? इसके पीछे रीज़न क्या था वो लिखा हुआ है, एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम। वो अपने भाई से अपनी नज़दीकियाँ, अपना रिलेशनशिप मजबूत करना चाहती थी, अपने भाई का भरोसा जीतना चाहती थी। मकसद उसका था। क्यों जीतना चाहती थी? उसको लगता था कि अगर वो अपने भाई का भरोसा जीतेगी, उससे अपना रिलेशनशिप और मजबूत करेगी, तो हो सकता है कि एक दिन उसका भाई जॉफ उसको अपने साथ उस दुनिया में ले जाए जिस दुनिया के बारे में सोफ़ी कल्पना की है। ये सोफ़ी का इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जहाँ पे वो सोचती है कि उसका भाई जाता है, जहाँ एग्जॉटिक लोग हैं, जहाँ इंटरेस्टिंग लोग हैं। उस दुनिया में उसका भाई उसको ले जाएगा अगर वो अपने भाई का भरोसा जीतेगी तो। और भाई का भरोसा जीतने के लिए वो अपने भाई से अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहती थी, सिस्टर ब्रदर रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहती थी, ताकि उस सीक्रेट जगह के बारे में जान सके और शायद उसका भाई उसको उस जगह पे ले भी जाए अगर वो अपने भाई का भरोसा जीत ले तो। यहाँ लिखा हुआ है माइट टेक हर विथ हिम। हो सकता है कि उसको उसका भाई उस जगह पर ले जाए अगर उसका भरोसा जीत ले, उस दुनिया में ले जाए अगर उसका भरोसा जीत ले तो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या था? ये टीन एज का जो थीम है इस चैप्टर में, तो टीनएजर्स के जो फीचर्स हैं, जो नेचुरल फीचर्स हैं, उनमें यहाँ भी एक फीचर जो है वो प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। यहाँ जो
सोफी चाहती है कि उसका भाई उसको उस दुनिया में ले जाए, उस दुनिया में जहाँ पे शानदार लोग रहते हैं, ना, अच्छी दुनिया है। इसका मतलब एक मीनिंग ये भी निकलता है कि टीनएजर्स जो हैं वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोर करना चाहते हैं मतलब कि अपने जगह से जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पे वो रहते आए हैं, वो उसके बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं। ये हर टीनेजर के कैरेक्टरिस्टिक में होता है। अपने अपने लेवल के अनुसार, जैसे अगर कोई विलेज का लड़का है, टीनेजर है, कोई टीनेजर है जो एकदम विलेज में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, तो जब वो टीनेज में आएगा ना, तो उसको ज़रूर मन करेगा कि कभी ऐसा मौका मिलता कि इस अपने गांव से बाहर निकल के हम किसी सिटी में जा पाते और देख पाते कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है ना, वहाँ का फैसिलिटीज़ कैसा है। ये हर टीनेजर की इच्छा होती है अपने अपने लेवल पर कि जिस वर्ल्ड में हैं उससे और अपने वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर कोई टाउन का लड़का है, ठीक है, या सिटी का लड़का है, लड़का मतलब टीनेजर है, लड़का लड़की में से जो भी रहे, तो अगर कोई टीनेजर ऑलरेडी शहर में रह रहा है, ठीक है, शहर में ही वो पूरा अपना बचपन बिताया है, और जब वो टीन एज में आएगा तो उसको भी इच्छा होगी कि वो उस शहर से बाहर निकल करके और जो और डेवलप्ड शहर हैं उसमें जाने की कोशिश करेगा, वहां पहुंचने की उसकी इच्छा होगी कि काश हम इस शहर को छोड़ करके, अपने सिटी को छोड़ करके, काश हमको दिल्ली घूमने का मौका मिलता, काश हमको मुंबई घूमने का मौका मिलता। तो हर लेवल पे अब अगर कोई टीनेजर दिल्ली मुंबई में रह रहा है, ऑलरेडी रह रहा है, पूरा बचपन दिल्ली मुंबई में, महानगर में बिताया है, तो उस टीनेजर के मन में भी इच्छा रहेगी कि मैं दिल्ली मुंबई से बाहर आकर के, बाहर मतलब कि फिर फॉरेन कंट्रीज, जो ऑलरेडी दिल्ली मुंबई में रह रहा है, वो टीनेज में जब आएगा ना तो उसका इच्छा करेगा कि काश मैं विदेश घूम पाता, काश मैं यूरोप जा पाता, काश मैं अमेरिका जा पाता, काश मैं इंग्लैंड जा पाता, लंदन जा पाता। तो हर लेवल पर टीन एजर्स का बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना, बाहरी दुनिया के बारे में जानना, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। ये यहाँ इन सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सोफी चाह रही है कि वो अपने भाई का भरोसा जीते ताकि उसको भाई उसको किसी दिन उस दुनिया में अपने साथ लेकर के जाए। तो उस दुनिया का मतलब यहाँ ना बाहरी दुनिया है, आउटर वर्ल्ड है, जो हर टीनेजर चाहता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ से आउटर वर्ल्ड को और देखना चाहता है। एक्सप्लोर करना जो है वो टीनेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में यहाँ, ठीक है। दो देयर फादर फोरबेड, अब यहाँ पर जो सोफी की इच्छा है कि वो बाहर की दुनिया को देखे, बाहर की दुनिया को के लोगों से मिल सके, बाहर जा सके,
फादर क्या करते हैं, फादर उसको अलाउड नहीं करते हैं। फोरबेड वर्ड यूज किया है टेक्स्ट में। फोरबेड का मतलब है नॉट अलाउड। फादर जो हैं वो सोफी को बाहर की दुनिया में जाने की परमिशन नहीं देते हैं। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और बड़ा भाई जॉफ जो है वो अभी इस बारे में कुछ बोलता नहीं है कि सोफी को बाहर की दुनिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी वो कोई ओपिनियन अपना देता नहीं है, लेकिन फादर का क्लियर ओपिनियन है कि फादर अलाउड नहीं करते हैं सोफी को बाहर की दुनिया में जाने से। ठीक है, क्यों अलाउड नहीं करते हैं फादर, उसका भी एक बहुत आसान आंसर दिया हुआ है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। देखो बड़ा करके थोड़ा लिखा गया है, टू यंग, डबल ओ है। सोफी को बाहर की दुनिया जो उसको देखने की इच्छा है वहां जाने से उसके फादर अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि सोफी को ये लगता है, सोफी का ये सोच है कि उसके फादर उसको बाहर की दुनिया में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वे लोग समझते हैं कि वो अभी काफी छोटी है, टू यंग टू गो आउटसाइड एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड। ये सोफी का सोचना है कि उसके फादर और उसका भाई उसको बाहर की दुनिया में जाने का और बाहर की दुनिया को जानने का परमिशन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि शायद वो लोग ये सोचते हैं कि सोफी अभी बहुत कम उम्र की है, शी इज टू यंग, क्योंकि वो अभी कम उम्र की है इसीलिए उसको बाहर की दुनिया से रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। बाहर की दुनिया को देखने का, बाहर के लोगों से मिलने का जो एक टीनेजर का जो नेचुरल फीचर होता है उसको रोक के रखा है उसके फादर और उसके भाई ने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते, वो लोग को लगता है कि सोफी जो है वो अभी टू यंग है, मतलब बहुत कम उम्र की है, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि बाहर की दुनिया में जाए और वहाँ के लोगों को समझ सके। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सोफी जो है उसको उसके फादर अलाउड नहीं करते थे बाहर की दुनिया में जाने के लिए, उसका भाई जॉफ जो था वो भी चुप रहता था, मतलब न तो ना बोलता था न तो हाँ बोलता था, चुप रहता था, फादर अलाउड नहीं करते थे। तो सोफी को कौन सा रीज़न लगता है जिस रीज़न से उसको परमिशन नहीं मिलता था, कौन सा रीज़न? तो ये रीज़न है क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सोफी की उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, शी इज़ टू यंग टू गो आउटसाइड एंड टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड। मगर दिक्कत ये है कि सोफी जो है वो तो टीनेजर है, उसको तो इच्छा है बाहर की दुनिया को देखने का, बाहर की दुनिया को समझने का, बाहर के लोगों से मिलने का। तो यहाँ लिखता है एंड शी वॉज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट वर्ड मतलब जिसमें धैर्य न हो, मतलब सोफी का धैर्य अब टूटता जा रहा था। हिंदी में अगर इसको बोले हम कि सोफी का धैर्य जो था, जिसको इंग्लिश में पेशेंस बोला जाता है, वो इम्पेशेंट होने लगी थी। अब किस चीज के लिए उसका धैर्य टूट रहा था? बाहर की दुनिया को देखने, जानने और समझने के लिए।
क्योंकि उसको रोका जा रहा था ये बोल करके कि तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन सोफी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। शी वॉज इम्पेशेंट, शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। यहां एक वर्ड आया है कॉन्शियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्शियस का मतलब है टू नो, मतलब जानना, कॉन्शियस वर्ड है। सोफी जो है वो अब बहुत इम्पेशेंट हो गई है, मतलब उसका धैर्य अब टूट गया है। बाहर की दुनिया को अब वो किसी भी तरीके से देखना ही चाहती है। शी वॉज कॉन्शियस, मतलब वो जानती थी, उसको ऐसा लगता था दैट शी नो। कॉन्शियस वर्ड नहीं याद रहे तो नो वर्ड यूज कर सकते हो, KNOW वाला। तो वो जानती थी ऑफ द वास्ट वर्ल्ड आउट देयर। वास्ट वर्ड का मतलब होता है बड़ा, वास्ट वर्ल्ड का मतलब हुआ बड़ी दुनिया। सोफी को ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया, बड़ी दुनिया जो है वो वेट कर रहा है, पूरी दुनिया वेट कर रही है, वेटिंग फॉर हर, कि वहां के सभी लोग, पूरी दुनिया वेट कर रहे हैं कि कब सोफी इस दुनिया में आएगी। मतलब अपने घर से बाहर निकल के बाहर के दुनिया को कब देखेगी, बाहर की दुनिया भी वेट कर रही है सोफी को, ऐसा लगता था। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील as at home there as in the city which had always been her home। यहां पे एक वर्ड आया है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव वर्ड का मतलब अगर हम तुमको बोलचाल की भाषा में समझाएं तो एक होता है ना, मन में कभी कभी एक सिक्स्थ सेंस जागता है, मतलब कुछ होने वाला है, ऐसा कभी मन को आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। इसी चीज को, मन के इसी आभास को इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जो यहां लिखा हुआ है इंस्टिंक्ट। तो सोफी जो थी उसको पता नहीं क्यों उसके मन में ये बात था कि बाहर का जो सिटी है, मतलब बाहर की जो दुनिया है, वो उस दुनिया में उतना ही कंफर्टेबल फील करेगी जितना कंफर्टेबल वो अपने इस दुनिया में करती है जहां पे उसने अपना अभी तक का पूरा जीवन बिताया है। सोफी को, ये सब सोफी का इमेजिनेशन है। सोफी को ऐसा लगता है कि उसके भाई और उसके फादर दोनों उसको अभी बच्ची समझते हैं, मतलब टू यंग समझते हैं। बाहरी दुनिया में सोफी जाना चाहती है, बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, मगर उसके फादर जो हैं वो अलाउड नहीं करते हैं। जबकि सोफी को लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो उसके आने का इंतज़ार कर रही है कि कब सोफी आएगी इस दुनिया में। और उसको ऐसा लगता है, उसका सिक्स्थ सेंस उसको ये बताता है कि जब वो बाहर की दुनिया में जाएगी तो उसको उतना ही कंफर्टेबल फील होगा, घर जैसा लगेगा। यहां होम वर्ड यूज किया है। उसको बाहर की दुनिया में जब वो जाएगी, जो दुनिया उसकी वेट कर रही है, जब वो जाएगी वहां, तो वो दुनिया भी उसको अनजान नहीं लगेगी, वो दुनिया भी उसको उतनी ही जानी पहचानी लगेगी जितनी ये दुनिया है जहां पे उसने अभी तक, जिस घर में अपना पूरा जीवन बिताया है। तो सोफी को लगता था कि
वहाँ जाने से, उस दुनिया में, बाहर की दुनिया में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम उतना कंफर्टेबल वहाँ भी रह लेंगे जितना कंफर्टेबल हम इस दुनिया में हैं। ये थॉट सोफी का है और रिप्रेजेंट करता है ये थॉट सभी टीनेजर्स के लिए। सभी टीनेजर्स जो हैं वो उसको इस थॉट से रिलेट किया जा सकता है कि टीन एज में सभी टीनेजर्स को बहुत बार ऐसा लगता है, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि बाहरी दुनिया को, अपने जहाँ हैं वहाँ से बाहरी दुनिया को देखने का मन करता है कि और दूर जाके देखें दुनिया कैसी है। और एक टीनेजर को ये भी लगता है कि वो बाहर कहीं भी जाएगा ना, किसी दुनिया में बाहर, अपने घर से बाहर, तो वो वहाँ पर आसानी से एडजस्ट कर जाएगा। मतलब कि उसको वहाँ अनजाना नहीं लगेगा, फील नहीं होगा, अलोन फील नहीं होगा। टीनेजर को लगता है कि वो बाहर की दुनिया में जब जाएगा तो उसको कंफर्टेबल रहेगा वो, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा टीनेजर्स सोचते हैं टीनेज में, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो आप अपने शहर को छोड़ के अगर और कहीं बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपको अपना रहने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है, किराए का मकान ढूंढना पड़ता है, ठीक है, काम ढूंढना पड़ता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। रियलिटी है कि इतना आसान नहीं है कि आप बाहर गए और बाहर आपको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया सबने और आप सबसे आसानी से घुल मिल गए, और जैसा आपको घर में फील होता है वैसा ही आपको बाहर फील होगा। ये बिल्कुल गलत है रियलिटी में। लेकिन टीनेजर्स जो हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे, जैसा सोफी को यहाँ लग रहा है इन लाइंस में, कि बाहर भी हमको घर उतना ही घर जैसा लगेगा जितना हमको यहाँ पर लगता है। ऐसा सोफी सोच रही है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। यहाँ लिख रहा है कि सोफी जो है उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया, बाहर की दुनिया, वो उसके आने का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है आने का। सोफी को ऐसा लगता है, हर टीनेजर को ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही है उसके आने का। सोफी को भी ऐसा लगता था कि इट जो है यहाँ, ये रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड वर्ल्ड को, आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो सोफी का वेट कर रहा है आने का, ऐसा सोफी को लगता था। उसके बाद सोफी जो है वो ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर स्टोरी लाइन में आए तो अभी तक स्टोरी लाइन में हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं कि सोफी अपने भाई के रूम में जाती है। उसका बड़ा भाई किसी चीज़ काम में अपना उलझा हुआ है, और इस तरह से उलझा है कि बड़ा भाई को सोफी के आने का पता भी नहीं चला है, और सोफी भी बड़े भाई को कुछ बोली नहीं है, और वो वहीं पर खड़ी है और अपने थॉट्स में डूबी हुई है। वो वहाँ खड़े होकर के
इतनी देर तक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि उसका भाई जो है वो किसी और दुनिया में चला जाता है, वो दुनिया जो है वो दुनिया सोफ़ी को आकर्षित करती है क्योंकि वो दुनिया अननोन है उसके लिए और रीच है, आउट ऑफ रीच है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कि और दुनिया है, बाहर का दुनिया, उस दुनिया में एग्जॉटिक एंड इंटरेस्टिंग लोग हैं, ठीक है। ये सब जो सोफ़ी, ये सब जो है लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब सोफ़ी का इमेजिनेशन है। सोफ़ी वहाँ खड़ी होकर के और इमेजिन कर रही है, बस सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में। और वो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ तक कि सोफ़ी को लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो उसका इंतज़ार कर रही है आने का, और बाहर की दुनिया में जब वो जाएगी तो बाहर की दुनिया भी उसको अपने घर जैसी ही लगेगी। ये सब सोफ़ी अभी सोच रही है, और अभी थोड़ा सा और आगे अपने सोच में अभी और वो कंटिन्यू करेगी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। थैंक यू।